तो ये तो बात रही केरलम की, लेकिन केरलम के बाद अब बात करते हैं असम की, क्योंकि यहाँ पर भी आज मतदान हो रहा है। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा, गौरव गोगोई, बद्रुद्दीन अजमल और साथ ही अखिल गोगोई और लुरिन ज्योति गोगोई, अतुल बोरा, ये कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी साख इस बार दांव पर है। और कांटे की टक्कर आखिर असम में किसमें है, वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्राफिक के जरिए जानिए कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युत बोरदोलोई, जो कि चुनाव के समय से ही काफी चर्चा में रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने मैदान में है। कांटे की टक्कर असम में रायजोर से अखिल गोगोई और एजीपी के उम्मीदवार प्रदीप हजारिका के बीच है, जो कि शिवसागर से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो नंदिता गार्लोसा, जो कि हाफलोंग से उम्मीदवार है, और भारतीय जनता पार्टी की रूपाली यहां से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है और कड़ी चुनौती देते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई और हितेंद्र नाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, दोनों ही जोरहाट से मैदान में हैं। तो कुछ तस्वीरें दिखाई, लेकिन अभी सीधा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे दो सहयोगी अश्वनी मिश्र इस वक्त गुवाहाटी से और साथ ही डिब्रूगढ़ से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्वनी, इस बार आपके पास में आना चाहेंगे। असम की अगर हम बात करें तो असम में भी जब राजनीतिक दल जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस चुनाव प्रचार में मुद्दे तो थे ही, लेकिन मुद्दों के साथ इस बार परिवार पर भी धावा बोला गया। और लोकतंत्र के इस पर्व में आज किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल अब नजर आती है वहां पे? देखिए, राजनीतिक दलों के काम चुनाव प्रचार तक सीमित थे। आज जनता का जनादेश देने का वक्त है। जनता आज बड़ी संख्या में, हम यहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे आपको। मैं गुवाहाटी के जलुकबाड़ी के एक पोलिंग बूथ पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले ही लंबी लंबी कतारें महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों, युवाओं की यहाँ पर लगी हुई थी और लगातार यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। यहाँ से मुख्य लड़ाई अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस से मीरा नियोग और साथ ही साथ हेमंत बिस्व शर्मा के बीच में टक्कर है। जिस तरीके से आपने बताया, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और सीधा अगर मुकाबला देखें तो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में है। कांग्रेस गठबंधन जो है, जो यहाँ के क्षेत्रीय दलों के दारोमदार पर वो टिका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का अगर मत प्रतिशत देखें तो 2011 के बाद से लगातार वो डिक्लाइन हुआ है, वो कम हुआ है। और उसी क्रम में 2011 से अगर देखें तो भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ता गया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो पूरी की पूरी इस समय धुआंधार चुनाव प्रचार रहा, आरोपों की जो बौछार रही, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जनता के ऊपर, क्या मुद्दे होते हैं और जनता क्या दिमाग में रखकर जनादेश देती है। लेकिन हाँ, ये है कि आज जनता का दिन है, लोकतंत्र का दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूक मतदाता तेजी से खींचे चले आ रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ। पिछली बार 82% के आसपास वोटर टर्नआउट हुआ था। ये उम्मीद की जा रही है प्रशासन से लेकर हर व्यक्ति की, आम आदमी की, कि इस बार टर्नआउट का आंकड़ा उसको भी पार करेगा। बिल्कुल अश्विनी, तो बड़ी संख्या में असम में हमने देखी उम्मीदवारी और आज बारी है मतदाताओं की। तो मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। हमारे साथ डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सुबह सुबह की बात की जाए, जिस चाय की प्याली का हम जिक्र करते हैं और असम आपको लिए चलते हैं, तो डिब्रूगढ़ में अमरेंद्र किस तरह का नजारा है, किस तरह से मतदाता यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से पोलिंग बूथ जो है, जहाँ पर महिलाओं की अगर हम बात करें या फिर विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? देखिए संध्या, लगातार अगर लोकतंत्र की आपने तस्वीर देखी होगी तो आसाम बहुत उत्साहित करता आया है। और अगर जिस तरह से अश्विनी जी बता रहे थे कि 2016 और 2021 में जो टर्नआउट है वोटरों का, वो 2016 में 85% से ज्यादा और 2021 में जब कोविड का माहौल था तो 82% से ज्यादा। तो इसी को लेके निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां की है और मैं इस वक्त डिब्रूगढ़ के एक इंटीरियर बूथ पर हूं और इस वक्त का मौसम भी काफी खराब है। बारिश का मौसम है, लेकिन सुबह 7 से पहले से ही लंबी लंबी कतारें हैं और जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं वहां पर भी महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें हैं। हमने उनसे बात की कि क्या वजह है कि आप सुबह सुबह, तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार चुनने का मौका, हम चाहते हैं कि सबसे पहले जाके वोट देकर अपनी सरकार को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और देखिए, मैं आपको बता दूं संध्या, दरअसल जो आसाम है वो विकास के नाम पे हमेशा से वोट देता आया है और इस बार भी वही मुद्दा है। और ये जो मैं जहां डिब्रूगढ़ हूं, ये दरअसल अपर आसाम में आता है और अपर आसाम में डिब्रूगढ़ के
के अलावा तिनसुकिया है, शिवसागर है, जोराहाट है, गोलाघाट है। और यहाँ की जो 35 सीटें हैं, ये 35 सीटें 126 में से बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एनडीए का एक बड़ा वोट बैंक है। अगर 2016 का मैं 2021 का मैं आंकड़ा बताऊं तो यहाँ की 10 सीटें डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है, 10 में से 9 पर एनडीए ने जीत हासिल की और क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा देखिए सेंट्रल आसाम में 30 सीटें और लोअर आसाम की 51 सीटें। सेंट्रल आसाम में भी मुकाबला जो है लगभग मुद्दों पर है और टफ फाइट है, लेकिन जो लोअर आसाम है, लोअर आसाम की 51 सीटें टर्निंग पॉइंट होती हैं हर बार के चुनाव में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है AIUDF जो है उसका एक दबदबा है इन 51 सीटों पर। और पिछली बार का अगर रिजल्ट देखें तो उसमें भी उन सीटों में से 16 सीटें AIUDF ने जीती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों के बल पे और जो माइग्रेशन है, एनआरसी है, CAA है, इन मुद्दों के बल पे उस एरिया में भी पकड़ बनाई है। लेकिन इस बार जो है जनता के मूड में है। और इसके अलावा मैं एक जो हिल डिस्ट्रिक्ट वाली सीटें हैं 10 में जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए के भरोसे पे उन 10 सीटों में से अपनी मजबूती अगर हम देखें तो इस बार 2021 में कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटने की तमाम कोशिशें करती हुई नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही अश्विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ और साथ ही ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।